दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब पूरा भारत छोटे-छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। हिंसा, साजिश और सत्ता का संघर्ष चारों ओर फैला हुआ था। उसी समय एक युवा अपनी किस्मत बदलने और पूरे भारत को एकजुट करने की कसम खाता है। कौन था वो? और कैसे उसने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी? चलिए, शुरू करते हैं उस महान योद्धा की कहानी, जिसने न केवल एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि भारत का भविष्य ही बदल दिया। ये है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व एक साधारण परिवार में हुआ। कई इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म मगरी राज्य के मौर्य कुल में हुआ था, जबकि कुछ कहते हैं कि वो एक किसान परिवार से थे। बचपन में ही चंद्रगुप्त ने अपनी साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात आचार्य चाणक्य से हुई, जो उस समय मगध के राजा धनानंद से बदला लेने की ठान चुके थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की काबिलियत पहचानी और उसे शिक्षा रणनीति की पूरी ट्रेनिंग दी। चाणक्य की देखरेख में चंद्रगुप्त ने केवल युद्ध कला ही नहीं सीखी, बल्कि राजनीतिक रणनीतियों का भी ज्ञान प्राप्त किया। चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने सबसे पहले एक छोटी सी सेना का गठन किया। लेकिन क्या यह छोटा सा युवा एक विशाल साम्राज्य को हराने में सफल हो पाएगा? इतिहास गवाह है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले अपनी नजर मगध के साम्राज्य पर डाली, जो उस समय सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। धनानंद के अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकना आसान नहीं था, लेकिन चाणक्य की नीति और चंद्रगुप्त के साहस ने इसे मुमकिन बना दिया। उन्होंने धनानंद को हराया और मगध पर अधिकार कर लिया। यहीं से शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य का उदय। चंद्रगुप्त मौर्य अब सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि पूरे भारत के इतिहास को बदलने वाला शख्स बन चुके थे। मगध पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना अधिकार कर लिया। उनके साम्राज्य का विस्तार हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक हो चुका था। लेकिन ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। चंद्रगुप्त को कई बार अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी और अपनी चतुराई से कई मुश्किलों को पार किया। क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी चुनौती को कैसे पार किया? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इतिहास में अमर हो चुका है, लेकिन एक रहस्य अब भी बाकी है। कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने अपनी जिंदगी के आखिरी वर्षों में सब कुछ छोड़कर जैन मुनि बन गए और अंतिम समय तक कठोर तपस्या की। मौर्य साम्राज्य अपनी ऊंचाई पर था। चंद्रगुप्त न केवल एक शक्तिशाली सम्राट थे, बल्कि उन्होंने भारत को एकजुट करने का सपना साकार कर दिखाया था। लेकिन जितनी ऊंचाई चंद्रगुप्त ने बाहरी संसार में प्राप्त की, उतनी ही गहराई उन्होंने अपने भीतर झांकने में महसूस की। कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त की मुलाकात जैन आचार्य भद्रबाहु से हुई, तो उनकी सोच में एक अद्भुत परिवर्तन आया। भद्रबाहु न केवल एक महान तपस्वी थे, बल्कि उन्हें भविष्य की घटनाओं का भी पूर्व ज्ञान था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मौर्य साम्राज्य एक दिन विनाश की ओर बढ़ेगा, यदि भोग विलास की प्रवृत्तियां न रोकी गईं। चंद्रगुप्त इस बात से गहरे प्रभावित हुए। एक तरफ साम्राज्य का वैभव था, तो दूसरी तरफ आत्मज्ञान की पुकार। अंततः उन्होंने सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और स्वयं जैन धर्म को अपना लिया। भद्रबाहु के साथ वे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला की ओर प्रस्थान कर गए। वहां की पहाड़ियों पर, जंगलों के बीच उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने भोजन, वस्त्र और सारी शाही सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। वह दिन रात ध्यान में लीन रहते, आत्मा की शुद्धि के मार्ग पर चलते गए। यह वह समय था जब एक सम्राट ने राजमहल की चमक को त्याग कर आत्मबोध की राह चुनी। कहा जाता है कि उन्होंने अंतिम समय में सल्लेखना व्रत का पालन किया। यह एक जैन परंपरा है, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अन्न और जल का त्याग कर देता है और मृत्यु को शांति से स्वीकार करता है। श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर उनकी समाधि बनी, जो आज भी एक आध्यात्मिक स्थल के रूप में जानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य अब इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जीवित प्रेरणा बन चुके थे, जो दिखाती है
कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि आत्म विजय में है। चंद्रगुप्त मौर्य के त्याग के बाद मौर्य साम्राज्य की बागडोर उनके पुत्र बिंदुसार ने संभाली। बिंदुसार को इतिहास में एक कुशल शासक माना जाता है, जिन्होंने अपने पिता की विरासत को न केवल बनाए रखा, बल्कि साम्राज्य को और भी मजबूत किया। बिंदुसार को अमितघात कहा जाता था, जिसका अर्थ है जिसे कोई पराजित न कर सके। उन्होंने दक्षिण भारत के कई राज्यों तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी नीति सख्त लेकिन न्यायप्रिय थी। उनके शासनकाल में व्यापार, कृषि और शिक्षा ने खूब तरक्की की। लेकिन असली मोड़ तब आया जब बिंदुसार के बाद सिंहासन पर उनका पुत्र अशोक बैठा। शुरुआत में अशोक एक क्रूर सेनापति के रूप में जाना जाता था। कहते हैं कि सिंहासन पाने के लिए उसने अपने कई भाइयों को खत्म कर दिया था। उनका शासनकाल का प्रारंभ रक्त और भय से भरा था। लेकिन इसके पीछे एक असाधारण कहानी छिपी थी, एक बदलाव जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कलिंग युद्ध मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध और क्रांतिकारी अध्याय। अशोक ने कलिंग, वर्तमान ओडिशा, पर आक्रमण किया, जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। यह युद्ध बेहद भयानक था। हजारों सैनिक मारे गए, अनगिनत नागरिकों की जान गई और भूमि रक्त से लाल हो गई। जब युद्ध खत्म हुआ और अशोक ने रणभूमि का निरीक्षण किया, तो उसने देखा चारों